तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड का पार्ट 10। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है एकदम। उसमें हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप से देख लिए हैं। अब हम आज देखने वाले हैं एडिटिंग का। तो आज हम देखने वाले हैं एडिटिंग में फाइंड एडवांस। तो फाइंड एडवांस बोले तो ये फाइंड है, और इसमें यहाँ पे यदि आपके में ऐसा दिख रहा हो तो इस मोर पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो ऑप्शन आने वाले हैं ये फाइंड एडवांस के ऑप्शन है, तो इनको समझने वाले हैं एक एक से। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ आ जाना है। कैसे आना है यहाँ पे, तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आ सकते हैं, या फिर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ फाइंड रिप्लेस किसी भी ऑप्शन में आ सकते हैं आप, तो हम फाइंड करना है पहले, तो फाइंड में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है ऑल क्या है, तो इसको देख लेते हैं। मान के चलो मैंने, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। मान के चलो मैंने यहाँ कर्सर रखा, तो देखो मैं यदि इस पे क्लिक करूंगा डाउन, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे रखा है मेरा कर्सर, और यहाँ से नीचे की साइड जाएगा। फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो नीचे की साइड जाएगा। और यदि मैं इसको अप कर दूंगा तो ये नेक्स्ट करेंगे तो ये ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर की साइड चलेगा, ऊपर की साइड फाउंड करेगा। और यदि आप इसको डाउन कर देंगे तो नीचे की साइड फाइंड करेगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं मैच केस क्या है। तो देखो यदि मैं मैच केस पे क्लिक कर दूं, इसको ऑल रहने देते हैं। ठीक है, मैच केस पे क्लिक कर दिया और मैंने क्या किया, फाइंड करना है मुझे, तो मैं इसको फाइंड करूंगा। देखो फाइंड नेक्स्ट, यानी देखो ये स्मॉल में लिखा है, तो यहाँ पे जो स्मॉल में लिखे होंगे वही दिखेंगे। मैं इनको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने ये हाईलाइट किया, तो देखो लिखे तो ये भी हैं सब, ANIL लिखा है ना, लेकिन ये स्मॉल में लिखे हैं दोनों। तो इसने क्या किया, मैच केस, यानी जिस केस में होगा जैसे यहाँ पे लिखा होगा वैसे ही यहाँ आएगा। तो देखो मान के चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इसको कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं पहले का जो है उसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। और यदि ये पहला कैपिटल में और स्मॉल में लिखे हैं मैंने, अब हाईलाइट करेंगे तो अब देखोगे जो पहले कैपिटल है वो वर्ड आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, और बाकी के शो नहीं होंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो जो पहले कैपिटल है ये और ये तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये नहीं है एक्चुअली में, ये है नहीं। ठीक है, जो येलो दिख रहे हैं यही सिलेक्टेड हुए हैं, इनको हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको ये समझ में आ ही गया होगा मैच केस क्या है। मतलब जो कि देखो मान के चलो मैं क्या करता हूँ, टॉगल केस मैंने चालू किया, हाईलाइट करेंगे तो देखो यहाँ पे टॉगल केस के, यानी पहले पहले अक्षर जिनके क्या है मेरे स्मॉल और बाकी कैपिटल हैं, ये अक्षर आपको शो करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं क्लियर फॉर्मेटिंग हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो मान के चलो मैंने क्या किया, फाइंड होल वर्ड। अब मुझे क्या चाहिए कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो अब इसमें क्या देखो, मतलब ये एक वर्ड है, ANIL 4 लेटर्स का एक वर्ड है मेरे पास। तो मैं इसमें क्या करूंगा, तो देखो इसको फाइंड करेंगे तो आपको जो अलग अलग है वही दिखेंगे। देखो ANIL, मतलब इसमें फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ANIL जहां भी लिखा हुआ है अलग से, ठीक है, ANIL लिखा हुआ है मेरे पास, तो इसने सारे जो पूरे वर्ड हैं उनको ढूंढ लिया। मतलब ऐसा जैसे ये चिपके हुए हैं, देखो ये चिपके हुए हैं तो इसको नहीं माना उसने। इसमें क्या फाइंड किया है कि जो 4 लेटर का हमारा है पूरा वर्ड, ऐसा नहीं चाहिए कि आधा अधूरा इधर उधर हो, नहीं ऐसे नहीं चाहिए, हमें पूरा वर्ड होना चाहिए 4 अक्षर का ही, वही चाहिए, उससे ज्यादा वाला चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो 4 अक्षर का होगा, ये सिर्फ उसी को फाइंड करेगा। यहाँ पर जितने अंक डालोगे, मतलब जितने अक्षर आप डालोगे उतने अक्षर का वर्ड होगा तो ही ये फाइंड करेगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा, अब देखो यूज वाइल्ड कार्ड क्या होता है। मान के चलो मैंने क्या किया, ये एन आई लिख दिया, पीछे कुछ भी लिखा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने क्या इसकी जब स्टार लगा दूंगा, तो ऐसे वर्ड जो स्टार्ट ANI से हो रहे हैं लेकिन पीछे कुछ भी लिखा हो, ये उनको फाइंड कर लेगा।
यूज वाइल्ड कार्ड पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट कर देंगे तो देखो ANI इसके पीछे कुछ भी लिखा हो, ANI इसके पीछे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ये उनको फाइंड कर लेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग होगी यानी जो केस में यहाँ पे लिखा होगा वही केस में यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मान के चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए कैपिटल कर देता हूँ और देखो जो ए कैपिटल है इसने वही फाइंड किए है, ठीक है। अब मान के चलो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा ए और बीच में दो अक्षर हैं एन और आई को मैंने हटा दिया और एल, ठीक है, और जो पहले का मैं हटा देता हूँ उनको, ठीक है। मुझे ऐसे वर्ड चाहिए जिसके ऐसा वर्ड चाहिए जिसके स्टार्टिंग में ए आ रहा हो और एंड में एल आ रहा हो, ठीक है। बीच में कुछ भी लिखा हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर फाइंड करूंगा, हाईलाइट करूंगा, देखो इसने क्या किया, ए स्टार्टिंग में आ रहा हो बाद में एल आ रहा है, ऐसे वर्ड इसने फाइंड कर लिए। अब देखो ये क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें केस भी देखता है, केस मैच होना चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये NL लिखूंगा मैं और इसके अलावा ये लिखूंगा, तो देखो इनको भी फाइंड कर लेगा। देखो मैं अब दोबारा से क्लियर हाईलाइटिंग करूंगा तो देखो इसने इसको भी फाइंड कर लिया, क्योंकि इसको क्या मतलब है, आगे ए है और पीछे एल है, आगे ए बीच में दो अक्षर है और पीछे एल है, इसको इससे मतलब है, ठीक है। और बीच में क्या है इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये उनको भी फाइंड कर लेगा, ठीक है। आ गया आपको समझ में ये, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं साउंड लाइक। साउंड लाइक ये क्या होता है, मतलब जैसे पढ़ने में हमें एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल नीचे लिख रखा है, देखो ये है मेरे पास, इनमें क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कंप्यूटर ही पढ़ेंगे लगभग। यहाँ पे मैं इसको यू लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यू लगा देंगे तो ये क्या हो, एक जैसा ही हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर 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 ही पढ़ेंगे। स्पेलिंग इन दोनों की गलत है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ई आएगा, यहाँ पे वो आता है, ठीक है। लेकिन इनको पढ़ेंगे क्या हम, कंप्यूटर, चाहे भले ही स्पेलिंग गलत भी हो तो भी। तो देखो अब यदि मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर। अब इसमें केस से कोई मतलब नहीं है, इसमें साउंड से मतलब है, ठीक है। इसमें भले सी कैपिटल है तो भी ये ढूंढ लेगा। तो देखो यदि मैं इनको हाईलाइट करता हूँ तो इसने क्या किया, सिर्फ पहला ही हाईलाइट किया क्योंकि इनकी तो स्पेलिंग गलत है इसलिए। लेकिन यदि मैं इस पर क्लिक कर दूंगा साउंड लाइक इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सब प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम हो, तो मैं इस पर साउंड लाइक इंग्लिश पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट पे करेंगे तो देखो ये भी उसने कवर कर लिए, क्योंकि पढ़ने में हमें इंग्लिश में एक जैसे ही आता है, जैसे कि हमने हमारी इंग्लिश, जो भारतीय अधिकतर उनकी इंग्लिश कमजोरी होती है, ठीक है। और खासकर मिडिल क्लास लोग हैं उनकी तो सबसे ज्यादा कमजोर है ही, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत होती है, स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक होती है, तो हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, सेम लगती है ना वह, तो ये उनको ढूंढ लेता है भाई, जो हम सेम करते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, वो भी ये समझ जाता है हमारी फीलिंग्स को, तो ये अपने हिसाब से कर देता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म। अब जैसे ऑल वर्ड फॉर्म क्या है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया गो, और मैंने क्या किया, इनको मैंने किया हाईलाइट, तो आपने देखा कि यहाँ पर गो लिखा है और यहाँ गॉन लिखा है, ठीक है। यदि मैं इसमें क्या करूँगा, फाइंड होल वर्ड करूँगा तब तो ये क्या रहेगा, सिर्फ ये रह जाएगा गो, क्योंकि ये तो ज़्यादा है। देखो पहले मैं फाइंड यदि होल वर्ड किया तो अभी आपको पता है ये सिर्फ उसी वर्ड को देखेगा जितने वर्ड हमने यहाँ डाले, दो दो लेटर, तो यहाँ भी दो लेटर वाले देखेगा। इसको हटा देंगे तो ये जहां जहां गो लिखा है, चाहे आगे से पीछे कुछ भी लिखा हो, तो भी इसे पूरे को सर्च कर लेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म, यानी जैसे आपने देखा हो गो वेंट गॉन, ये है तो क्या, जाना ही है, जाने का ही मतलब गो वेंट गॉन, ये जाना है, उसी की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है ना। तो ये सारी फॉर्म्स को ढूंढ लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। और इसके हिसाब से देखो मान के चलो मैं इसमें ये भी लिख दूं गोइंग, तो भी ये ढूंढ लेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी सारी फॉर्म है
इसने सबको ढूंढ लिया, क्योंकि ये क्या है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये किसकी जाने की फॉर्म है। ठीक है, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 तक कह देते हैं इनको फॉर्म। ठीक है, और अभी तक हमने अधिकतर थर्ड फॉर्म तक पढ़ी है, तो ये आगे जाओगे आप जब कंपटीशन लेवल की में, तो आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात की बात है। बाकी आपको इतना समझ में, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया वो उम्मीद है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनको हटा देता हूँ मैं, क्लियर हाईलाइट कर देंगे। और देखो यहाँ मैच प्रीफिक्स ये क्या है, तो फिर से आगे आ जाएंगे हम। देखो मैच प्रीफिक्स में क्या है, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। देखो मैच प्रीफिक्स में करेंगे, गो पे क्लिक कर दिया मैंने, गो, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको हटा देते हैं मैच प्रीफिक्स, और इस पे मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो आप देखोगे इन तीनों को उसने सिलेक्ट कर लिया। मतलब ऐसे वर्ड जो गो से स्टार्ट हो रहे हैं उसको इसने फाइंड कर लिया। चाहे तो अब इसको हटा भी दोगे और इसको क्लियर भी कर दोगे, इसको दोबारा से करोगे तो भी जो वही करेगा। तो ये दोनों इतने ज्यादा यूज के नहीं होते, क्योंकि ये तो वैसे भी ढूंढ ही लेगा इनको तो, लेकिन मैच प्रीफिक्स करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है सरफिक्स। अब इसमें गो से स्टार्ट होने वाले, अब मान के चलो ये देखना है सरफिक्स, इसमें क्या है, मान के चलो ये एंड के वर्ड देखेगा। चलिए हाईलाइट क्लियर कर देते हैं। जो खत्म होने वाले, अब इससे क्या है, मैं सिर्फ ऐसे वर्ड जो एक ही चीज से खत्म हो रहे हो, है ना। जैसे मैंने ये सर्च किया और हाईलाइट ऑल कर दिया और फाइंड पे क्लिक कर दिया। देखो आपने देखा कि ए आर से जितने भी खत्म हो रहे हैं सब ढूंढ लिए इसने, जो पीछे से खत्म हो रहे हैं। यदि मैं इसको हटा भी दूं, इनको क्लियर भी कर दूं, फिर मैं के आर को हाईलाइट करूंगा तो भी वो सेम ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों का ज्यादा कोई खास यूज नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी, इग्नोर पंचुएशन, ये क्या है। तो देखो पंचुएशन का ये डॉट लगा है, यहाँ पे ये लगे हैं, ये पंचुएशन मार्क है। तो इनको इग्नोर करके, अब जैसे मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया, मैंने फाइंड किया अनिल धाकड़। ठीक है, मैंने फाइंड किया, तो अब देखो आगे आप, पहले इनको क्लियर करूंगा, फाइंड हाईलाइट करेंगे तो देखोगे आप अनिल धाकड़ इसने जितनी भी जगह था, यहाँ पे स्पेस है लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, बिना स्पेस के यहाँ पे जितनी भी जगह है इसने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, फाइंड कर लिया, लेकिन इनको फाइंड नहीं किया। ये पंचुएशन मार्क है, यहाँ पे स्पेस है, इनको किसी को भी फाइंड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। तो अब मान के चलो मुझे क्या करना है, मुझे इनको भी सिलेक्ट कर लेना है। मतलब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इससे क्या करेगा, ये पंचुएशन मार्क है ये उनको भी इग्नोर कर देगा और उसको हटा देगा, मतलब अपनी लेयर में हटा लेगा। और उनको देखो, अब देखो मैंने पंचुएशन मार्क पर क्लिक किया तो अब देखोगे यहाँ पे भले ही डॉट लगाए, ये इन्वर्टेड कॉमा लगाए, नीचे ये लगे हैं, तो इनसे क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने इनको ढूंढ लिया। ओके, आगे समझ में। तो ये पंचुएशन को भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्या, क्लियर कर देंगे और देखो इसको हटा देंगे। अब करेंगे हम स्पेस। तो अभी क्या करेगा, देखो ये इसको तो सर्च करेगा ही, लेकिन अब ये स्पेस वाले हैं इनको भी सर्च करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेस को इग्नोर कर दिया है यहाँ से। तो अब हाईलाइट करेंगे तो अब देखो इनको, ये तो सेम है ही, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है सिर्फ उनको भी ये हाईलाइट कर देगा। तो देखोगे अब इसने स्पेस को इग्नोर कर दिया, इनको भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, लेकिन इनको हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि यदि यहाँ पंचुएशन पे क्लिक करेंगे तो इनको देखो, मान के चलो मैंने पंचुएशन पे क्लिक कर दिया और फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसने सारे जैसे भी हैं स्पेस को भी इग्नोर कर दिया, पंचुएशन। इसमें से आप 2-4 कंडीशन एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन भी अप्लाई आपने एक साथ कर दी तो इसने सारे हाईलाइट कर दिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा फाइंड एडवांस हो गया पूरा। अब हमें मान के चलो रिप्लेस भी करना है, तो रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो ये भी दिखा देता हूँ। तो मैंने रिप्लेस किया, देखो मैं चाहता हूँ इसको मैं ऐसे रिप्लेस करूँ, फाइंड में तो मैं जाऊँगा, ये लिखूंगा और मैं चाहता हूँ कि इसकी बजाय मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, मुझे ये जहाँ जहाँ मिले उसकी जब सारी जगह, ये पूरी जो जगह है यहाँ सिर्फ यही दिखे मुझे। देखो मैं यदि इसको फाइंड करूँगा तो देखो मैं इनको फाइंड करूँगा, यहाँ से फाइंड किया मैंने, तो ये इसने सारे फाइंड कर लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या क्या लगा है। मैं सिर्फ इनको हटा दूंगा तब तो ये कितना फाइंड करेगा तुम्हें भी पता है।
तो ये सिर्फ ऊपर की एक ही लाइन फाइंड करेगा, ये वाली, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, सारे फाइंड करनी है, ये दोनों भी करनी है। एक एक से करके बताया हूँ। देखो ये फाइंड किया मैंने, हाईलाइट किया, तो देखो ये भी इसने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ रिप्लेस कर दें इनको, इनको भी रिप्लेस कर दें। इसकी ये पे तो मैं क्या करूँ, देखो रिप्लेस किया, देखो यहाँ से देखोगे आप, पहले से देखो, ठीक है। रिप्लेस किया, ये रिप्लेस हो गया, फिर ये रिप्लेस किया, ये हो गया। देखो सारे रिप्लेस कर देगा ये, ठीक है। इसने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे जैसे लिखा था, इसको रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें स्पेस है इसलिए, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, देखो इस पे, तो अब क्या होगा मेरा, ये जो बच गए हैं मेरे यहाँ स्पेस वाले, इनको भी जो रिप्लेस कर देगा। देखो मैं आपको बता दूं एक बार, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखोगे अब, ये जो रह गया ना मेरे पास, स्पेस को इग्नोर करेंगे, और ये जो रह गए ये इतने, इसको मैं हटा देता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे क्लिक कर रखा है। देखो अभी मुझे क्या करना है, ये स्पेस वाले भी रिप्लेस करने, तो मैं इस पे एक साथ कर देता हूँ, तो देखोगे अब स्पेस वाले भी हैं, वो भी इसने क्या किया, एक साथ रिप्लेस करके रख दिए, ठीक है। ये भी इसने रिप्लेस कर दी एक साथ, ओके। तो ये दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।